ऐसा इलेक्ट्रिक बोर्ड यकीनन आज से पहले आपने पहले नहीं देखा होगा। ये इलेक्ट्रिक बोर्ड कोई आम बोर्ड नहीं है, ये एक किस्म की इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है। वो लेबॉर्ट्री जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट कर सकते हैं। इस एक बोर्ड के अंदर हैं दोस्तों 10 किस्म के मुख्तलिफ फंक्शन, जो कि आपकी हर किस्म की चीज़ों को टेस्ट करेगा। ये एक जो बोर्ड है ना, ये आपको वोल्टेज भी बताएगा, ये आपको करंट भी बताएगा, ये आपको यूनिट भी बताएगा, ये आपको पावर भी बताएगा, ये आपको पावर फैक्टर भी बताएगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन इस एक बोर्ड के अंदर शामिल हैं। इस बोर्ड को किस तरीके से बनाना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर आपको करके दिखाएंगे। वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज की इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम एक ऐसा मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाने लगे हैं। ये एक इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होगा ना, ये आपकी 10 मुख्तलिफ किस्म के काम करेगा। तो इस बोर्ड को बनाने के लिए इसके ऊपर हमने जो जो सामान लगाया है इसकी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर हमने इसके ऊपर ये एक डिजिटल मल्टी फंक्शन मीटर लगाया है। इस मीटर के साथ हमने लगाया है एक अदर ये 2 वे स्विच, ठीक है। ये एक आम स्विच होता है, ये 2 वे स्विच है। और इसके साथ ही लगाया है हमने ये एक आम स्विच सिंगल 1 वे। और इसके साथ हमने 2 ये सॉकेट लगाई हैं, जो कि नॉर्मल आप घर के अंदर कोई चीज़ चलाना चाहते हैं यहाँ पर आप चला सकते हैं। और फिर इसके बाद ही दोस्तों बोर्ड के ऊपर हमने यहाँ पर ये एक 10 एम्पेयर का कनेक्टर लगाया है। इस कनेक्टर का जो फंक्शन है वो बहुत ही कमाल का है। वो आगे चल के मैं आपको इसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार बताऊँगा, ये किस तरीके से इस्तेमाल आपने करना है। और लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी एक सिंपल बल्ब होल्डर की। तो इस बल्ब होल्डर को भी मैं इसी बोर्ड के अंदर ही फिट करूँगा। आप चाहें तो बड़ा बोर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन मैं स्मार्ट चूँकि इसके अंदर बना रहा हूँ तो सारी ये फिटिंग हम इसी के अंदर ही करेंगे। इसकी जो वायरिंग है इंतहाई आसान है, सिर्फ आपने समझना है कौन सी तार मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ, बस आपने ये नोट करना है। तो यहाँ पर बोर्ड को बनाने के लिए मैं 329 की यहाँ पर ये वायर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो 729 की वायर ले सकते हैं, लेकिन चूँकि ये स्मार्ट बोर्ड है तो 729 की वायर थोड़ी सी इसके अंदर जो है ना वो मुश्किल से लगेगी। तो यहाँ पर हमने ये वायर का एक पीस लिया है ब्लैक कलर की वायर, ठीक है। ये हम पहले सॉकेट के अंदर जो कनेक्शन कर रहे हैं ये हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं। तो सॉकेट के एक एंड पे हमने वायर जोड़ी है। अब इस तरीके से वायर का जो दूसरा सिरा है तो इसको भी ये साथ वाली सॉकेट के इस पॉइंट पे जोड़ देना है। ये हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं ना, ये हमारे पास बल्ब होल्डर है। तो होल्डर की जो एक वायर होगी इसको भी हमने सॉकेट के ये इसी न्यूट्रल वाले पॉइंट पे जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो न्यूट्रल का कनेक्शन है यहाँ पर ये मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर हमने एक रेड वायर का पीस लेना है। तो ये जो वायर होगी अब इसको सॉकेट के ये नीचे वाले पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, तो इस वायर के एक जो एंड होगा उसको हमने सॉकेट के इस पॉइंट पे जोड़ना है। और इस तरीके से ये जो दूसरी सॉकेट का पॉइंट है ना, इस रेड वायर का जो दूसरा एंड है इसको सॉकेट के इस वाले पॉइंट पे जोड़ना है यहाँ। और इसी पॉइंट के अंदर एक और भी वायर का छोटा सा पीस जोड़ के वो हमने बाहर की जानिब निकाल दी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऊपर जो सॉकेट के है वो न्यूट्रल का ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं, ठीक है। ये सॉकेट के न्यूट्रल कनेक्शन है और ये वाले नीचे फेस के कनेक्शन है, ठीक है। अब ये जो वायर हमने छोड़ी है ना, इसको सिंपल ये साथ हम ये जो 1 वे स्विच लगा रहे हैं, सिंपल जो स्विच होता है ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो सॉकेट होगी वो हमारे स्विच के ज़रिए कंट्रोल होगी। स्विच को हम ऑन करेंगे तो सॉकेट हमारी ऑन होगी। तो इसलिए वायर को आपने स्विच के ये नीचे वाला सामने पॉइंट है ना, बिल्कुल इसी पॉइंट पे वायर को जोड़ देना है। अब इसके बाद यहाँ पर हमने एक और वायर का पीस लेना है। तो ये जो वायर का पीस है ना, अब इसकी जो वायरिंग है वो हमने करनी है 2 वे स्विच के अंदर। 2 वे स्विच की बैक साइड पे 3 पॉइंट होते हैं, जो सिंपल स्विच है उसकी बैक साइड पे 2 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल ये जो वायर होगी ना, इसको आपने 2 वे स्विच का ये जो ऊपर वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है दोस्तों। अगर आप बोर्ड बना रहे हो तो इस तरीके से आपने 2 वे स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे वायर को जोड़ना है। तो यहाँ पर आपने ये जो पेच होंगे इनको अच्छी तरीके से टाइट करना है, लूजिंग इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये जो वायर है ना, इसको हमने अब लगाना है। ये जो हमने कनेक्टर ये बाहर निकाला है ना, यहाँ पर हमने होल कर दिए हैं, ठीक है। तो इस होल के अंदर से हमने इस वायर को बाहर निकाल कर कनेक्टर की एक साइड पे जोड़ देना है। ये जो कनेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये हम लॉक वाला कनेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंपल इसको आप प्रेस करेंगे ना, ठीक है। ये जो लॉक वाला कनेक्टर होता है, ठीक है, वायर इसके अंदर आप डालकर लॉक को छोड़ देना है, ऑटोमेटिक वायर के अंदर फिट हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये फिट हो चुकी है। अब होल्डर के अंदर आप देख सकते हैं कि एक साइड पे हमने 2 रेड वायरें जोड़ रखी हैं एक ही पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो एक रेड वायर होगी ना होल्डर की, इसको सिंपल ये जो कनेक्टर के एक खाली पॉइंट रह गया ना, इसके अंदर हमने जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ना, जो यहाँ से वायर उठाकर हमने कनेक्टर के अंदर लगा दिया, कनेक्टर के कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं होल्डर की जो एक वायर है ना वो बच गई है। तो ये जो एक वायर बच गई है ना, इसको सिंपल हमने ये 2 वे स्विच का नीचे वाला जो पॉइंट है ना, एक सेंटर में है एक बिल्कुल नीचे वाला है। तो जो नीचे वाला पॉइंट है होल्डर की जो दूसरी रेड वायर है इसको हमने यहाँ पर लगा देना। तो यहाँ पर ये जो कनेक्शन हम कर रहे हैं ना, ये है सिंपल जो एक लाइट की ज़रूरत होती है ना, कहीं पे बटन को ऑन करेंगे वहाँ पर ये जो बल्ब है ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये कनेक्शन भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। अब बारी आती है ऐसे डिजिटल मल्टी फंक्शन मीटर के कनेक्शन की। यहाँ पर ये जो मीटर है ना, इसके अंदर 6 मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन होते हैं, सारे हम टेस्ट करेंगे। अभी इसकी वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 आपको इसके पॉइंट बने हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका जो एक पॉइंट है ना दोस्तों, इसको मीटर को चलाने के लिए न्यूट्रल फेज़ दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने सिंपल इसके एक पॉइंट पे ये रेड वायर जोड़ देनी है। ये इसको फेज़ का कनेक्शन हम दे रहे हैं।
अब मीटर की जो रेड वायर है ना, इसको सिंपल हमने सोच के इस वाले पॉइंट पे जोड़ देना है, ठीक है। तो मीटर को चलाने के लिए जैसा कि न्यूट्रल फेज़ दोनों की ज़रूरत है, जो फेज़ होगा मीटर को यहाँ से मिल जाएगा। अब इसके बाद मीटर को हमने जो न्यूट्रल देना है, तो न्यूट्रल के लिए ये जो पॉइंट है इस पर हमने फिर से एक ब्लैक वायर जोड़नी है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये हम मीटर का न्यूट्रल का कनेक्शन कर रहे हैं। तो आप सिंपल दोस्तों यहाँ पर सॉकेट में न्यूट्रल आ रही है ना, तो सिंपल इस तरीके से इस वायर को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो अब इस तरीके से एक वायर का पीस और लेंगे। तो ये जो वायर का पीस है ना, इसको अब हमने लगाना है। ये जो आप देख रहे हैं ना 2 वे स्विच, हमने ये पहला लगाया है। इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है, इस वायर की पीस को हमने सेंटर वाले पॉइंट पे जोड़ना है। ये हम फेज़ का कनेक्शन कर रहे हैं। इस 2 वे स्विच को जो हमने करंट देना है, ये वो वायर हम लगा रहे हैं। तो लास्ट में दोस्तों रह जाती है इस बोर्ड को जो मेन पावर हमने देनी है ना, उसका कनेक्शन, ठीक है। तो उसका कनेक्शन करने के लिए आपने जो तार है वो अच्छी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो सारा लोड होता है मेन तार पे होता है। यहाँ पर सिंपल मैं ये छोटी सी लीड ले रहा हूँ सिर्फ आपको कनेक्शन समझाने के लिए। अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है एक न्यूट्रल होता है, एक फेज़ होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वायर होगी ना मेन न्यूट्रल की, तो बोर्ड के अंदर दोस्तों आप देख सकते हैं जो न्यूट्रल का कनेक्शन है ना, वो ये यहाँ पर है। ये मीटर के अंदर भी यहाँ पर ये सारी हमने तार लगा रखी है। ये मीटर के अंदर भी न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। दोनों सॉकेट के अंदर भी, होल्डर के अंदर भी ये न्यूट्रल जा रहा है। ये सारा एक ही कनेक्शन है, ठीक है। तो किसी भी इस जगह पर आपने जो मेन न्यूट्रल की वायर है वो आपने लगा देनी है। अब सिंपल इस मेन न्यूट्रल वायर को हम सॉकेट के अंदर जोड़ देंगे। अब लास्ट में बारी आती है इस मेन फेज़ वायर के कनेक्शन करने की। तो जो फेज़ वायर है इसको लगाने से पहले इसका जो कनेक्शन है ना, यहाँ पर हमारे पास एक सीटी होती है, इसको कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर, जो कि इस मीटर के साथ ये सीटी आती है, ठीक है। ये जो सीटी है ना, ये करंट को मेजर करती है, ठीक है। ये जो मीटर के अंदर जब करंट किसी चीज़ का आपने चेक करना हो, ये इसके ज़रिए मीटर चेक करता है। यहाँ पर इसका कनेक्टर बना हुआ है, तो ये सीटी की वायर है वो इस कनेक्टर के अंदर यहाँ पर लगेगी। अब सिंपल ये जो फेज़ वायर है ना, इसको हमने इस सीटी के अंदर से गुजारना है। ये हमारी फेज़ है, इसको इस तरीके से सीटी के अंदर से गुजार देना है। गुजार लेने के बाद अब ये जो वायर होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना हमारा स्विच का ये जो पॉइंट है, ये जो हमारा स्विच है ना, इन दोनों सॉकेट के लिए हमने रखा है। तो सिंपल हमने जो फेज़ है वो यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर हमने ये जो वायर है ना मीटर की, ये हमने स्विच के नीचे पॉइंट पे जोड़ी थी। यहाँ पर हमने नहीं जोड़नी, बल्कि इसको हमने जो करंट है वो डायरेक्ट मीटर को देना है, ठीक है। यहाँ पर हमने बस मिस्टेक है कि मसला कोई नहीं है, बस सिर्फ आपने इस वायर को ऊपर पॉइंट पे जोड़ना है जहाँ पर हम मेन वायर लगाएंगे, ठीक है। तो मीटर को, ताकि जो मीटर को सप्लाई है ना वो डायरेक्ट मिले। अब इस तरीके से यहाँ पर हमने मीटर की वायर है वो जोड़ देनी है। और ये सीटी का जो कनेक्टर है ना, इस कनेक्टर को सिंपल जो मीटर के नीचे कनेक्टर लगा है, इस पॉइंट पर आपने इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो ये कनेक्शन मुकम्मल हो चुका है। तो दोस्तों अब हमारे पास ये वायर बच गई है, ठीक है। ये 2 वे स्विच की फेज़ वायर है, जो कि 2 वे स्विच को हमने करंट देना है। तो ये सिंपल इस वायर पे हमने यहाँ पर इस वायर को जॉइंट लगा देना है, ठीक है। इस वायर के साथ यहाँ पर जोड़ देना है। सीटी से आगे नहीं जोड़ना, बल्कि सीटी से पीछे जोड़ना है, क्योंकि जो सीटी होगी ना वो सिर्फ हम लोड को चलाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। बाकी ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये सीरीज़ पे भी काम करेगा स्विच 2 वे वाला, और ये पैरेलल पे भी काम करेगा। अब सिंपल हमने जो 2 वे स्विच को करंट देना है, यहाँ पर जोड़ लगा देना है इस वायर को, और यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रेस पर टेप कर देनी है। फाइनल दोस्तों हमारी सारी वायरिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुकी है। अब सिंपल इस बोर्ड को जो है हम बंद कर देंगे, ठीक है। तरतीब से सारी वायर मैं सीधी कर लेता हूँ। अब इस 10-in-1 बोर्ड को चेक करने की बारी आती है। अब यहाँ पर इस बोर्ड की पावर को मैं कर देता हूँ ऑन। यहाँ पर जैसे ही मैं पावर ऑन करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटर ऑन हो चुका है, और 6 किस्म के जो फंक्शन हैं ये मीटर के ऊपर आपको ये नज़र आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले नंबर पर दोस्तों, कोई भी चीज़ आप इस बोर्ड के ऊपर चलाएंगे तो वो चीज़ कितनी वाट की है, यहाँ पर ये उस चीज़ के वाट है वो शो करेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर ये बताएगा जो चीज़ आपने चलाई है वो कितनी टाइम चली है, उसने कितने यूनिट खर्च किए हैं। तो दूसरे नंबर पर आपको ये यूनिट बताएगा, ठीक है। और इस तरीके तीसरे नंबर पर ये आपको यहाँ पर ये वोल्टेज बता रहा है, कितने वोल्टेज आप तक के आ रहे हैं। और चौथे नंबर पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, यानी कि देसी ज़बान में समझ लें कि बिजली जो आ रही है कितनी स्पीड है बिजली की, ठीक है। और यहाँ पर आपको 5वें नंबर पर ये बताएगा जो आपका लोड होगा वो कितना करंट ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये करंट दिखाएगा, और यहाँ पर आपको ये पावर फैक्टर भी बताएगा, ठीक। तो ये जो चेंज सिस्टम है ना, ये समझ लें इलेक्ट्रिकल की बुनियाद है। इलेक्ट्रिकल इसके बगैर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो 6 फंक्शन है ये आपको इस बोर्ड के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे देसी सिस्टम की, यानी कहीं पे अगर लाइट वगैरह ज़रूरत आपको होती है ना, तो सिंपल यहाँ से आप बटन को ऑन कर देंगे, वहाँ पर यही जो बोर्ड है वहाँ पर आपको लाइट का काम भी देगा, ठीक है। यहाँ से बटन को बंद कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर एज एक्सटेंशन बोर्ड आपने कोई भी चीज़ अगर घर के अंदर चलानी हो ना, सिंपल आप ये जो सॉकेटें हमने लगाई हैं इसके अंदर आप किसी भी चीज़ को चला के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसा कि मेरे पास इस्त्री है ना, अब इस्त्री का प्लग मैं इन सॉकेट के अंदर लगाऊंगा ना, ठीक है। और यहाँ से मैं इसके साथ वाला जो सॉकेट का बटन है उसको मैं कर दूँगा ऑन। यहाँ पर मैं जैसे ही ऑन करूँगा तो आप मीटर के अंदर आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो इस्त्री की टोटल पावर है ना, वाट है, वो यहाँ पर ये आपको बताएगा।
और इसके साथ यहाँ पर ये आपको इस्त्री की जो टोटल करंट है ना वो भी बताएगा कि आपकी जो इस्त्री है ये कितना करंट ले रही है। ठीक है, यहाँ पर आप इसका करंट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये पावर फैक्टर भी आपको बता रहा है। अब यहाँ पर इस्त्री आप जितनी देर चलाएंगे, कोई भी लोड है, ज़रूरी नहीं इस्त्री है, कोई भी लोड आप इस सॉकेट के अंदर चलाएंगे, यहाँ पर ये सारी काउंट यहाँ पर रीडिंग है वो करता रहेगा। ठीक है, अब इसका ये एक फंक्शन और भी बेहतरीन है कि अगर खुदा ना खासा यहाँ पर जो बिजली है ना वो बंद हो जाती है, आप लोड चला रहे हो, बिजली बंद हो जाती है, तो ये जितनी देर आपने लोड चलाया होगा ना, तो जो जितनी वो मतलब उसकी जो यूनिट होंगी ना वो यहाँ पर ऑटोमेटिक इसके अंदर जो सेव हो जाती हैं। ठीक है, दोबारा जब बिजली आएगी तो उसकी जो साहब का रीडिंग होगी वो आप इसके अंदर देख सकेंगे। ये इसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फंक्शन है। अब लास्ट में बारी आ जाती है इस बोर्ड का जो सबसे ज़बरदस्त और सीक्रेट फंक्शन हमने रखा है, वो है ये इसका सीरियल टेस्ट सर्किट। ठीक है दोस्तों, ये वो फंक्शन है जो कि अक्सर टेक्नीशियन हजरात को इस बारे में इल्म भी होगा। अगर आपको भी इल्म है कि ये जो सीरियल सिस्टम है ये क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके घर के अंदर कोई चीज़ें ख़राब हो जाती हैं या कोई इलेक्ट्रिकल चीज़ शॉर्ट हो जाती है तो उसका आपने बॉडी शॉर्ट चेक करना है, तो इस सिस्टम के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर पहले इस बोर्ड की मैं पावर को बंद कर देता हूँ एहतियात के तौर पर। ठीक है, एहतियात सबसे बेहतर है। तो सिंपल दोस्तों, आप 2 वायर की पीस लेंगे, कोई भी आप वायर ले सकते हैं। अब हमने ये जो कनेक्टर लगाया है ना, इसके अंदर हमने ये दोनों वायर लगा देनी है। तो अब इस तरीके से दोस्तों हम इसी बोर्ड को सीरीज़ के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सीरीज़ के तौर पे भी काम कर रहा है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर दोस्तों मैं ये सीरीज़ की जो वायर है आप इसमें टच कर रहा हूँ ना, अगर किसी स्विच को मैं ऑन भी कर देता हूँ ना, तब भी किसी किस्म का कोई मसला कहीं पर नहीं होगा। ठीक है, ना ही शॉर्ट सर्किट होगा, ना किसी किस्म का कोई ख़तरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सीरीज़ के लिए दोबारा से हम बटन को बंद कर देते हैं और इसके ज़रिए किसी भी चीज़ को चेक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये सीरीज़ पे कन्वर्ट हो चुका है। मिसाल के तौर पर घर के अंदर कोई पुराने बिजली की चीज़ें पड़ी होती हैं, उनमें से नहीं पता होता कौन सी ठीक है कौन सी ख़राब है। यहाँ पर आप आसानी के साथ इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी ये डिमर ठीक है और यहाँ पर हम टच कर रहे हैं, बल्ब नहीं चल रहा, अब हमारे ये जो डिमर है ये ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बिजली की किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मेरे पास ये एक डबल ब्रेकर पड़ा है, तो लगाने से पहले मैं तसल्ली कर लूँगा क्या वाकई ये जो ब्रेकर है ये ठीक है या नहीं है। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी के साथ इसके ये दोनों जो पॉइंट है ना वो चेक कर सकते हैं। अलगार्ज के आप बिजली की किसी भी चीज़ को इस बोर्ड पर बहुत ही आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। सीरीज चेक कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह भी आप इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। अगर सीरीज़ पे काम का आपको तजर्बा नहीं है तो फिर इस फंक्शन से आप दूर रहें और ख़ुद अगर इस बोर्ड को बना सकते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अगर इस बोर्ड को बना हुआ घर में मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस बोर्ड को मंगवा भी सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।